महाकुंभ की पौराणिक कथा। महाकुंभ की शुरुआत होती है समुद्र मंथन की अद्भुत कथा से, जो देवताओं और असुरों के बीच हुई एक महान घटना है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय ऐसा था जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ गया। देवता कमजोर हो गए थे और अमरत्व प्राप्त करने के लिए उन्हें अमृत की आवश्यकता थी। लेकिन अमृत सिर्फ समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। अब सवाल था, मंथन करेगा कौन? देवताओं के पास उतनी शक्ति नहीं थी कि वे अकेले मंथन कर सकें, इसलिए उन्होंने असुरों से मदद मांगी। लेकिन असुर स्वभाव से कपटी और लालची थे। वे सहमत तो हो गए, लेकिन उनकी योजना अमृत को खुद ले जाने की थी। समुद्र मंथन के लिए एक विशाल पहाड़ की आवश्यकता थी। देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना, लेकिन पहाड़ को समुद्र में स्थिर रखने के लिए आधार चाहिए था। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और कछुए के रूप में पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया, और रस्सी के रूप में वासुकी नाग का उपयोग किया गया। देवता और असुरों ने वासुकी नाग को दोनों ओर से पकड़कर मंथन करना शुरू किया। देवता पूंछ पकड़कर मंथन कर रहे थे और असुर उसके सिर की ओर थे। मंथन के दौरान समुद्र से कुल 14 अनमोल रत्न निकले। हर रत्न अपने आप में अद्वितीय और महत्वपूर्ण था। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसने सृष्टि को जलाने की शक्ति थी। इसे भगवान शिव ने अपनी कृपा से ग्रहण किया और अपने कंठ में रोक लिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। इसके बाद समुद्र से एक एक करके लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष और अन्य अद्भुत वस्तुएं निकलीं। आखिर में निकला अमृत कुंभ, यानी अमरता देने वाला अमृत। इसे देखते ही देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष छिड़ गया। अमृत कुंभ पाने के लिए असुर इतने लालायित थे कि उन्होंने देवताओं से इसे छीनने का प्रयास किया। इंद्रदेव ने अमृत को सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन असुरों की संख्या ज्यादा थी। तब भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने अपना मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी रूप इतना आकर्षक था कि असुर उन्हें अमृत सौंपने को तैयार हो गए। लेकिन अमृत की रक्षा के प्रयास में देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों और 12 रातों तक भयंकर युद्ध चला। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरीं। 1. हरिद्वार गंगा नदी के तट पर। 2. प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। 3. उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर। 4. नासिक गोदावरी नदी के तट पर। यही 4 स्थान आज महाकुंभ के पवित्र स्थल माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्थान इतने पवित्र क्यों हैं? ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, वहां का जल अमृतमय हो गया। यहाँ स्नान करने से इंसान के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा उत्सव है। महाकुंभ केवल पौराणिक कथा या धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। इसका आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है, जो इसे और भी अद्वितीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाता है। क्या आप जानते हैं, महाकुंभ का समय केवल तब चुना जाता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशेष योग बनता है। यह योग सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर निर्भर करता है। अब चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बृहस्पति, जिसे संस्कृत में गुरु कहा जाता है, हिंदू ज्योतिष में सबसे शक्तिशाली और शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म और शक्ति का कारक माना गया है। जब बृहस्पति किसी राशि में प्रवेश करता है, तो वह उस राशि और संबंधित स्थान को विशेष ऊर्जा से भर देता है। अब बात आती है महाकुंभ की। महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति और सूर्य की स्थिति एक विशेष संयोजन में आती है, जिससे नदियों का पानी अमृतमय हो जाता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माना जाता है कि उस समय पानी में पृथ्वी की ऊर्जा और खनिज गुणों में वृद्धि होती है।
अब जानते हैं कि चारों पवित्र स्थलों पर महाकुंभ का आयोजन कैसे तय होता है। यह पूरी तरह से ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर निर्भर करता है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। एक, हरिद्वार गंगा तट। जब सूर्य मकर राशि में होता है और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है, यह योग गंगा नदी को विशेष रूप से पवित्र बना देता है। इस समय हरिद्वार में स्नान का महत्व इसलिए है क्योंकि कुंभ राशि बृहस्पति की ऊर्जा और मकर राशि सूर्य की स्थिरता को दर्शाती है। 2, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम। जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है, संगम का जल इस समय विशेष गुणों से युक्त होता है और यह आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। मकर और वृषभ राशि का यह संयोग स्थायित्व, ऊर्जा और उन्नति का प्रतीक है। 3, उज्जैन क्षिप्रा नदी। जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है, सिंह राशि को साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्नान करने से यह ऊर्जा आत्मा को सशक्त बनाती है। 4, नासिक गोदावरी नदी। जब बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है, यह समय गोदावरी के जल को अत्यंत पवित्र बना देता है। कर्क राशि भावनात्मक शुद्धि का प्रतीक है और गोदावरी का जल इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, महाकुंभ हर 12 साल में ही क्यों होता है? इसका कारण है बृहस्पति का राशि चक्र। बृहस्पति को पूरे राशि चक्र का एक चक्कर पूरा करने में करीब 12 साल लगते हैं। जब बृहस्पति उसी स्थान पर लौटता है जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं, तो यह समय पवित्र माना जाता है। हर 12 साल में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मिलकर ऐसा ब्रह्मांडीय योग बनाती हैं जो इन 4 स्थलों के जल को अमृतमय बना देती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में आते हैं तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इस ऊर्जा का प्रभाव नदियों के जल पर पड़ता है। यह जल आत्मा और शरीर को शुद्ध करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जल में मौजूद खनिजों और तत्वों को सक्रिय करता है, जिससे स्नान करने वालों को मानसिक और शारीरिक लाभ होता है। अगर आप सोचते हैं कि यह केवल धार्मिक मान्यता है, तो ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि महाकुंभ के दौरान नदियों के पानी में माइक्रोबियल बैलेंस और खनिजों की सक्रियता बढ़ जाती है। यह प्रभाव ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण होता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इस समय किया गया स्नान शरीर और मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। महाकुंभ की सबसे प्रमुख परंपरा है पवित्र स्नान। यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान इन पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल आपके वर्तमान जन्म के पाप मिट जाते हैं, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का भी शुद्धिकरण होता है। आइए अब जानते हैं महाकुंभ की प्रमुख परंपराओं और उनमें छिपे आध्यात्मिक महत्व को। महाकुंभ में पवित्र स्नान सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन परंपरा है। यह परंपरा इस विश्वास पर आधारित है कि अमृत की बूंदों से पवित्र हुई नदियों का जल आत्मा को पवित्र करता है। हर श्रद्धालु इस बात पर विश्वास करता है कि स्नान करने से न केवल उनके पाप मिटते हैं, बल्कि उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्ति मिल सकती है। इस स्नान को एक विशेष क्रम और विधि से किया जाता है। श्रद्धालु नदी में प्रवेश करने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं, फिर मंत्रोच्चार के साथ जल में डुबकी लगाते हैं। यह प्रक्रिया आत्मा की शुद्धि और जीवन में शांति लाने का प्रतीक है। महाकुंभ के दौरान स्नान तिथियों का विशेष महत्व होता है। इन तिथियों को ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर चुना जाता है। आइए इन तिथियों को विस्तार से समझते हैं। 1, मकर संक्रांति, कुंभ की शुरुआत। यह महाकुंभ के स्नान की पहली तिथि होती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति कहा जाता है। यह दिन शुभ माना जाता है और स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 2, मौनी अमावस्या, सबसे महत्वपूर्ण स्नान। इसे महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान दिवस कहा जाता है। मौनी अमावस्या का अर्थ है मौन धारण करने का दिन। इस दिन आत्मा और मन को शुद्ध करने के लिए लोग मौन व्रत रखते हैं और नदी में स्नान करते हैं। 3, बसंत पंचमी, पवित्र स्नान का दिन।
बसंत पंचमी को ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती का दिन माना जाता है। इस दिन स्नान करना पवित्रता, समृद्धि और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। 4 महाशिवरात्रि, कुंभ की समाप्ति। यह कुंभ के अंत का दिन होता है। भगवान शिव के भक्त इस दिन उनका स्मरण करते हैं और नदी में स्नान करते हैं। शिवरात्रि का स्नान भगवान शिव की कृपा और मोक्ष प्राप्ति का अवसर है। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण है शाही स्नान। यह स्नान महाकुंभ के दौरान सबसे पवित्र और भव्य आयोजन माना जाता है। इसमें नागा साधु, अखाड़ों के साधु और विभिन्न संतों की शोभायात्रा सबसे पहले स्नान के लिए जाती है। शाही स्नान की परंपरा यह दर्शाती है कि साधु संत और तपस्वी समाज के सर्वोच्च स्थान पर हैं। उन्हें स्नान करने का पहला अधिकार दिया जाता है। अब बात करते हैं नागा साधुओं की। नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं और अपने शरीर पर चिता की भस्म धारण करते हैं। यह भस्म मृत्यु और संसार के प्रति उनके वैराग्य को दर्शाती है। नागा साधु किसी भी भौतिक सुख सुविधा का त्याग करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। शाही स्नान में नागा साधु एक अनोखे अंदाज में शामिल होते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार और भाला होता है। वे हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए नदी में प्रवेश करते हैं। उनका स्नान कुंभ का सबसे पवित्र क्षण माना जाता है। महाकुंभ में अखाड़ों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अखाड़े उन साधु संतों के संगठन हैं जो वैदिक और धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं। मुख्यतः अखाड़े 3 प्रकार के होते हैं। 1 शैव अखाड़े, भगवान शिव के उपासक। 2 वैष्णव अखाड़े, भगवान विष्णु के उपासक। 3 उदासीन अखाड़े, सभी देवताओं की पूजा करने वाले। शाही स्नान के दौरान हर अखाड़ा अपनी परंपरा और झंडे के साथ स्नान करता है। यह क्रम प्राचीन काल से चला आ रहा है और अखाड़ों की शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। महाकुंभ केवल स्नान तक सीमित नहीं है। इसके दौरान कई अन्य परंपराएं भी निभाई जाती हैं, जैसे भजन, कीर्तन और प्रवचन। साधु संतों द्वारा भक्ति गीत गाए जाते हैं और धर्म पर प्रवचन दिए जाते हैं। यज्ञ और हवन, नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर यज्ञ आयोजित किए जाते हैं। दान और पुण्य, श्रद्धालु भोजन, वस्त्र और धन का दान करके पुण्य अर्जित करते हैं। महाकुंभ की भव्यता और विशेषता को अखाड़ों की परंपरा 4 चांद लगा देती है। अखाड़े दरअसल हिंदू साधुओं और संतों के संगठन हैं जो धर्म की रक्षा और आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित हैं। भारत में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं जो महाकुंभ में भाग लेते हैं। इन अखाड़ों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। 1 शैव अखाड़े, ये भगवान शिव के उपासक होते हैं। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा। 2 वैष्णव अखाड़े, ये भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। वैष्णव अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। 3 उदासीन अखाड़े, ये सन्यासियों का एक स्वतंत्र समुदाय है। उदासीन अखाड़ा, अखाड़ों के साधु मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 1 महंत, अखाड़ों के प्रमुख और वरिष्ठ संत। 2 नागा साधु, ये साधु निर्वस्त्र रहते हैं, भस्म धारण करते हैं और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक होते हैं। 3 सन्यासी, जो आध्यात्मिक अभ्यास और साधना में लीन रहते हैं। शाही स्नान में अखाड़ों का जुलूस सबसे बड़ा आकर्षण होता है। यह जुलूस एक राजसी समारोह की तरह होता है। साधु हाथियों, घोड़ों और ऊंटों पर सवार होते हैं। कुछ साधु बग्घियों और झांकियों के साथ चलते हैं। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र और त्रिशूल होते हैं जो शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ढोलनगाड़ों की आवाज और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल गूंज उठता है। यह दृश्य किसी अद्भुत महाकाव्य से कम नहीं लगता। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक ताकत का प्रतीक है। महाकुंभ केवल आस्था और धर्म का उत्सव नहीं है, यह विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम है। इसमें करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं और इतने बड़े आयोजन को व्यवस्थित करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2013 के प्रयागराज महाकुंभ में करीब 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। इतनी बड़ी भीड़ के लिए की गई व्यवस्थाओं का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आइए जानते हैं महाकुंभ की अद्भुत व्यवस्थाओं के बारे में। 1
टेंट सिटी, लाखों लोगों के रहने के लिए विशाल टेंट सिटी बनाई जाती है। इन टेंट्स में बिजली, पानी और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होती है। कुछ टेंट्स साधारण होते हैं, जबकि कुछ आलीशान सुविधाओं से लैस होते हैं। 2. स्वच्छता और कचरा प्रबंधन। इतने बड़े आयोजन के बावजूद सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। लाखों सफाई कर्मी दिन रात काम करते हैं। 3. पानी और बिजली। 24/7 पानी और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। लोगों के पीने के लिए जगह जगह जल की व्यवस्था होती है। 4. सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन। लाखों पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात किए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से पूरे आयोजन पर नजर रखी जाती है। मॉडर्न तकनीक और डिजिटल साधनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। महाकुंभ का यह विशाल रूप भारत की शक्ति और संगठन कौशल का जीवंत प्रमाण है। महाकुंभ केवल स्नान और अखाड़ों का आयोजन नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को दुनिया के सामने पेश करता है। 1. योग और ध्यान शिविर। महाकुंभ में जगह जगह योग और ध्यान शिविर लगाए जाते हैं। ये शिविर आंतरिक शांति और आध्यात्मिकता की ओर लोगों को प्रेरित करते हैं। 2. साधु संतों के प्रवचन। भारत के प्रख्यात साधु और संत प्रवचन देते हैं। इन प्रवचनों में जीवन के गूढ़ रहस्यों और आत्मा की शुद्धता पर चर्चा होती है। 3. संस्कृति का प्रदर्शन। महाकुंभ में लोक कलाओं, नृत्य और संगीत का प्रदर्शन होता है। यह मेला भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर प्रस्तुत करता है। महाकुंभ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य इसे और भी खास बनाते हैं। 1. महाकुंभ का पहला लिखित उल्लेख 8वीं शताब्दी में आदिशंकराचार्य के समय का मिलता है। 2. 2013 के प्रयागराज महाकुंभ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन माना गया। 3. महाकुंभ में कई विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। 4. यह आयोजन भारत की आस्था, भव्यता और परंपराओं को एक वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा आयोजन है जो हर बार नया इतिहास रचता है। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक हो रहा है। यह आयोजन त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर संपन्न हो रहा है। महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस विशाल जनसमूह के लिए प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। महाकुंभ 2025 न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और संगठन कौशल का भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, यह भारत की आत्मा है। यह हमें सिखाता है कि धर्म, अध्यात्म और संस्कृति को कैसे संजोकर रखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हर हर गंगे।